Welcome to the next lecture of Advanced Analysis of Algorithms, Lecture 3. So in this lecture, we will consider Fibonacci sequence, its algorithms and details and their comparative analysis. तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि Fibonacci sequence कहते हैं किसको। Fibonacci sequence एक रिकर्सिव एल्गोरिथम है जिसकी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f के साथ। इसकी इनिशियल टू वैल्यूज़ हैं f0 इक्वल टू 0, f1 इक्वल टू 1 और फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए वी फॉलो दिस फार्मूला fn इज इक्वल टू fn माइनस 1 प्लस fn माइनस 2। सिंपली टॉकिंग एज अगर जो भी हमने नेक्स्ट वैल्यू कंप्यूट करनी है तो पिछली दो वैल्यूज़ का एडिशन नई वैल्यू जनरेट करेगा। तो अगर इसी बात को हम फॉलो करें एंड वी कंप्यूट द फर्स्ट फ्यू टर्म्स वी हैव f2 is equal to f1 plus f0 यानी 1 plus 0 is equal to 1, f3 is equal to f2 plus f1 यानी 1 plus 1 equal to 2 and so on. There are various applications of Fibonacci sequence in computer science and mathematics. So because the Fibonacci sequence is defined recursively, we obtain the following recursive algorithm from the definition. So let's come to the algorithm defined for Fibonacci sequence. Algorithm 1.6. This algorithm is recursive in nature. Problem क्या है? Determine the nth term in the Fibonacci sequence. Inputs हैं a non-negative integer n, यानी हम कौन सी nth वैल्यू Fibonacci sequence की कंप्यूट करना चाह रहे हैं। आउटपुट में fib is a parameter जो कि वैल्यू डिक्लेयर करेगा the nth term of the Fibonacci sequence. So the algorithm is integer fib for integer n. If n is less than or equal to 1, return n. जैसे कि हमने कहा कि अगर n 0 है तो f0 0 है, अगर n 1 है तो f0 1 है। else return, ये वही फार्मूला है जो हमने लास्ट स्लाइड पर देखा कि लास्ट टू वैल्यूज़ को ऐड करके वैल्यूज़ कंप्यूट करता जाएगा। Now by non-negative integer we mean an integer that is greater than or equal to 0, or whereas by positive integer we mean an integer that is strictly greater than 0. तो इन तमाम आगे फर्दर लेक्चर और स्लाइड्स में भी हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि जब हम नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि 0 एंड -1 -2 सो ऑन, लेकिन जब पॉजिटिव इंटीजर होगा तो वो 1 से स्टार्ट होगा। Although this algorithm was easy to create and is understandable, it is extremely inefficient. तो क्यों inefficient है, आगे फिगर 1.2 में हम देखेंगे कि किस तरीके से रिकर्शन ट्री एक डेवलप किया जाता है और ये एल्गोरिथम अपने एफिशिएंसी को खोता जाता है as the values increase. Let's see this diagram. Figure 1.2 for the recursion tree corresponding to algorithm 1.6. इसमें हम फिर 5 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अगर मैं फिर 5 कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे चाहिए फिर 4 और फिर 3। सिमिलरली फिर 3 के लिए मुझे चाहिए फिर 1 और फिर 2। अगेन फिर 2 के लिए मुझे चाहिए फिर 0 और फिर 1। एंड द सेम प्रोसीजर अप्लाइज ऑन दिस राइट हैंड साइड कि फिर 4 के लिए फिर 2 और फिर 3 चाहिए, फिर 2 के लिए फिर 0 और फिर 1 चाहिए, फिर 3 के लिए 1 और 2 चाहिए और फिर 2 के लिए फिर 0 और फिर 1 चाहिए। अब आप इस पर देख सकते हैं कि जो जो वैल्यूज़ मुझे चाहिए वो हर स्टेप पर भी कंप्यूट हो रही हैं। फिर 2 यहाँ भी कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ भी कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ भी कैलकुलेट हो रहा है। सिमिलरली फिर 3 यहाँ भी कंप्यूट हो रहा है, यहाँ भी कंप्यूट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वही वैल्यूज़ बार बार कंप्यूट हो रही हैं। अब अगर हम सिर्फ फिर 5 की सूरत हाल को देख लें तो हमारे पास कंप्यूटेशंस कितनी हैं। फिर 0 कॉल होगा, फिर 1 कॉल होगा, तो 1 + 1 1 और 1, और फिर इनकी कंप्यूटेशन होकर फिर 2 डेवलप होगा तो 1 + 1 प्लस इट्स एडिशन 3, देन दिस 1 4, इनकी एडिशन 5 6 7 8 एंड इन दोनों की कंप्यूटेशन 9 10 11, इनकी कंप्यूटेशन 12 13 14 और फिर इन दोनों की एडिशन 15। तो इसका मतलब ये है कि फिर 5 को कैलकुलेट करने के लिए वी नीड 15 कंप्यूटेशंस। यू कैन सी तो फिर 0 को एक बार
चूँकि कंप्यूटेड है उसकी वैल्यू हम कॉल करेंगे, तो एक कंप्यूटेशन 1 के लिए 1 और एज एक्सप्लेन तो फिर 5 के लिए 15। अगर सिर्फ हम एक n इंक्रीज़ कर दें तो कंप्यूटेशंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी 10, तो 15 से बाद 25 पे चली जाएगी। एंड 7 होगा तो मज़ीद इंक्रीज़ होता जाएगा। सो यू सी हाउ मैनी वैल्यूज़ आर इंक्रीजिंग बाय जस्ट एडिंग 1 इन द n। अब अगर हम इसी कंप्यूटेशन के राइज एंड फॉल को देखें तो हम देखेंगे कि जब भी n की वैल्यू हम डबल करते हैं तो जो वैल्यूज़ कंप्यूटेशन की है वो मोर देन 2 इंक्रीज़ होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2 से हम 4 करते हैं तो ये 3 + 3 6 से भी 9 ज़्यादा है। इसी तरह 3 + 2 5 कर दें तो 5 + 5 10, तो 15 इज़ मच मोर देन 10। इसी तरह 4 से 6 की तरफ आएँ तो 9 + 9 18, तो 25 इज़ मच हायर देन 18। सो अगर हम इसी फार्मूले को फॉलो करें और हम कहते हैं कि t of n be the number of terms in the recursion tree for n. So in the case of first 7 values we see that the number of terms in the tree more than doubles every time n increases by 2. अगर इसी को हम मैथमेटिकली लिख लें तो इसका मतलब ये है कि t of n is greater than 2 times t of n minus 2। तो जब भी n 2 वैल्यू स्टेप से इंक्रीज करेगा कंप्यूटेशंस 2 टाइम इंक्रीज होती जाएंगी। अगर t of n is greater than 2 times t of n minus 2 और n को हम रिप्लेस करें n minus 2 से तो they will become n minus 4। सो फिर हम इस वैल्यू को रिप्लेस करते हैं 2 times t of n minus 4, t of n minus 4 को रिप्लेस करें तो become 2 times t of n minus 6। तो चूँकि वैल्यूज़ माइनस होती जा रही हैं तो एक स्टेप ऐसा आएगा कि इट विल बिकम t of 0। उस टाइम पर हमारे पास नंबर ऑफ 2's कितने होंगे? इट विल बी n by 2। कैसे? अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर एक 2 है। अगर ये 4 है तो इसका मतलब ये है 2 2 है, यानी डिवाइड बाई 2। अगर ये 6 है तो 6 डिवाइड बाई 2 देयर आर 3 2's। जब हम ये वैल्यूज़ इंक्रीज करते जाएंगे तो एक स्टेज 0 पे तब पहुँचेगा जब ये बन जाएगा n minus n। n minus n will lead it to 0। इसका मतलब ये है कि this n, because of this n जो यहाँ पे आएगा 6 की जगह, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n by 2 terms। Because t of 0 is equal to 1, this would mean that t of n is greater than 2 power n by 2, and we will use induction to show that this is true for n greater than or equal to 2 even if n is not even। The inequality does not hold for n is equal to 1 because t of n is equal to 1। तो ये जो फार्मूला हमने डेवलप किया ये होल्ड करेगा मोर देन 1 के लिए। Now we will return to this result to show that how inefficient the algorithm is, but first let's develop an efficient algorithm for computing the NF Fibonacci term and recall that the problem with the recursive term is algorithm is that the same value is computed over and over again। ये वो थ्योरम है 1.1 जो कि रिकर्सिवली डिफाइन करता है t of n greater than 2 power n by 2 को, और इसको हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन के लिए हम सबसे पहले जो छोटी वैल्यूज़ लेते हैं वो n is equal to 2 और 3 के लिए हम वैल्यूज़ पुट कर लें तो हम देखते हैं कि ये फार्मूला जो है ये कंप्यूट कर रहा है 2, तो 3 कंप्यूटेशन है 3 इज़ ग्रेटर दैन 2। यहाँ पर 5 कंप्यूटेशन है, इसकी वैल्यू 2.83 आ रही है विच इज़ सेटिस्फाइड। फिर हम सपोज करते हैं कि इट इज़ होल्डिंग फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ m लाइंग बिटवीन 2 और n। ये इंडक्टिव स्टेप्स हैं। उसके बाद इसको प्रूव करने के लिए हम लिख सकते हैं कि t of n इज इक्वल टू t of n minus 1 प्लस t of n minus 2 प्लस 1, क्योंकि हमने ग्राफ में देखा कि जो कंप्यूटेशंस कॉल हुई हैं प्लस 1 उसकी एडिशन से हमारे पास रिजल्ट जनरेट हो रहा है। सो अगर इनकी वैल्यूज़ को हम रिप्लेस कर लें और सिंप्लीफाई कर लें तो वी विल गेट दिस थिंग विच इज़ द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम 1.1।